नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम बात करने वाले सावन सोमवार के दौरान आपको कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, या फिर जो सोमवार का दिन होता है उसे दिन हमें कौन से कार्य या गलतियां नहीं करना चाहिए। सुहागन महिलाओं को यह वीडियो एक बार पूरा जरूर देखना चाहिए। साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दे, इससे आप पर महादेव की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। आप सभी का महायोग टीवी चैनल में आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं जो आप सोमवार के दिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। आप कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आप गलती से कर देते हैं और इसका पश्चाताप आपके पूरे जीवन पर भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि हमने इसमें यह बताया है कि सोमवार के दिन आपको कौन सी गलतियां खुलकर भी नहीं करनी चाहिए जिससे आपको घोर पाप लगता है, आपके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। भोलेनाथ जो कि देवों के देव है, वह आपकी घर से हमेशा के लिए चले जाते हैं, आपके घर से नाराज हो जाते हैं। इसलिए कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको इस दिन खुलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपको इतना कुछ जानकारी आज का वीडियो आपको देने वाला जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, इसके साथ ही महायोग टीवी चैनल को आवश्यक सब्सक्राइब करें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। माता एवं बहनों, आपको बता दे कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी काम हैं जो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। इन्हें करने शंकर भगवान की कृपा नहीं मिलती है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सोमवार के दिन भगवान शंकर की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। सोमवार के दिन भक्त व्रत रखते हैं और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं। माना जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी काम हैं जो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। माना जाता है कि इन्हें करने शंकर भगवान की कृपा नहीं मिलती है। सोमवार के दिन ना करें यह काम। सोमवार के दिन शक्कर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस दिन किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन उत्तर पूर्व या आग्नेय दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है। अगर इस दिन यात्रा करनी जरूरी है तो कुछ कदम उल्टी दिशा में चलकर इन दिशाओं में यात्रा को शुरू किया जा सकता है। सोमवार के दिन माता पिता से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अपने कुल देवी देवता को इस दिन जरूर याद करना चाहिए। सोमवार के दिन कुल देवताओं की पूजा न करना उनका अपमान माना जाता है। इससे व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सोमवार के दिन राहुकाल में यात्रा करने से बचे और इस अवधि में किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक और शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन शनि देव से संबंधित भोजन और वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन बैंगन, सरसों का साग, काला तिल, मसालेदार सब्जी और कटल इत्यादि का सेवन न करें। इसके अलावा काले, नीले, कत्थई व जामुनी रंग के कपड़े न पहने। इस दिन भगवान शिव को पीले मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए और न ही उन्हें काले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। सोमवार के दिन किसी से वाद विवाद करने से बचे, वरना किसी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष है और चंद्रमा कष्ट दे रहा है तो उसे दूध या पानी से भरा बर्तन सिरहाने रखकर सोना चाहिए। सुबह उठकर इस पानी को पीपल के पेड़ में डाल देना चाहिए। मित्रों, हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध और करना चाहेंगे कि आपकी अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो आवश्यक ही लिख दे, क्योंकि यह लिखना आपका बहुत ही जरूरी है। साथ में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर भी डाल दे, क्योंकि हम प्रश्न से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय आवश्यक की बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दी और वीडियो को लाइक करते चले और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मित्रों, आपको बता दें कि काले वस्त्र ना पहने। ज्योतिषाचार्य के अनुसार सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती, लेकिन इस दिन कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। बता दें कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा के दौरान कभी भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ नाराज होते हैं। अनैतिक कार्यों से बचे। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक यदि आप सोमवार का व्रत करने का मन बना रहे हैं
तो आपको इससे जुड़े नियम भी पता होने चाहिए। बता दें कि यदि आप सोमवार को शिवजी की पूजा करते हैं तो ध्यान रखें कि इस दिन कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। इसके अलावा कोई भी अनैतिक काम करने से भी बचे, ऐसा करने से जीवन संकट में पड़ सकता है। जुआ या चोरी ना करें। वैसे तो सप्ताह के किसी भी दिन गलत कार्यों को करने से बचना चाहिए, खास तौर पर सोमवार के दिन। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि सोमवार के दिन जुआ खेलना, चोरी करना या पराई स्त्री पर बुरी नजर रखना जैसे कार्य कोई व्यक्ति करता है तो वह पाप का भागीदार बनाता है, इसलिए इन बुरे कार्यों को करने की मनाही ही होती है। पूजा में तुलसी के उपयोग से बचे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते समय गलती से भी पूजा में तुलसी में उपयोग नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी श्रापित है और शिव जी के द्वारा उनके पति की हत्या की गई थी, इसलिए शिव पूजन में इनकी पूजा नहीं की जाती। नारियल ना चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में नारियल का इस्तेमाल भी गलती से नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना गया है। दरअसल नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, जिनका संबंध भगवान विष्णु से है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है। अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं जिससे आप महादेव को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हो और अपनी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी कर सकती हो। चली जान लेते हैं। अगर आपके जीवन से परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं तो सोमवार के दिन जरूर करें यह उपाय। भगवान शिव की कृपा से घर आएगी खुशहाली। सोमवार के दिन भगवान की पूजा का विधान है। इस दिन इन विशेष उपायों को करने से जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान मिल जाता है। सप्ताह का सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं की भी पूर्ति होती है। अगर आपके जीवन में परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है तो सोमवार के दिन उपायों को जरूर करें। इन उपायों को करने से आपको अपनी समस्याओं का समाधान जरूर मिलेगा। आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं सोमवार के उपायों के बारे में। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सोमवार के दिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो घर से निकलते समय दर्पण यानी शीशा में अपना चेहरा देखकर अवश्य जाएं। साथ ही मन भगवान शिव से सफलता के लिए प्रार्थना करें। यदि आपको व्यापार के लाभ में पैसों की लगातार कमी हो रही है या व्यापार में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे आप कुछ नया करने की नहीं सोच पा रहे और आपका मनोबल कम होता चला जा रहा है, तो इसके लिए आप कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने पास 2 सफेद फूल रख लें और जब काम हो जाए तो उन्हें बहते पानी में रवायत कर दें थी। अगर घर में किसी बात को लेकर सदस्यों के बीच अनुबंध रहता है जिसके कारण आपका मन बेचैन रहता है, तो आप सोमवार के दिन घर के नजदीकी मंदिर में भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं और साथ ही किसी जरूरतमंद को 1 कटोरी चावल दान करें। 4 अक्सर उपलब्धियां सामने होते हुए भी आपको नजर नहीं आती हैं। ऐसा तब महसूस होता है जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं है। तो इसके लिए आप सोमवार के दिन कुश या कंबल के आसन पर बैठकर तुलसी या रुद्राक्ष की बनी माला से कम 108 बार भगवान शिव के मंत्र का जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओ हरि समाय नम। 5 अक्सर भागदौड़ भरी लाइफ में कई बार इंसान किसी काम को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि उलझन में आ जाता है। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होना आम बात है। इससे बचने के लिए सोमवार के दिन नहा धोकर तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें और साथ में घी का दीपक जलाएं। 6 आपने देखा होगा आपको उस समय बहुत गुस्सा आता है जब काफी मेहनत करने के बाद भी परिणाम अच्छे नहीं मिल पाते। आपको याद सब कुछ रहता है लेकिन परीक्षा के समय भूल जाते हैं। तो आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बाहर जाते समय अपनी जेब में हमेशा रखें। साथ अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाए। साथ ही शिव जी के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है: उष शिवाय शश कुरु कुरु 8। अगर आप अपने धन धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के कार्यों से निवृत्त होकर अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर जल में थोड़ा गंगाजल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही भगवान से हाथ जोड़ प्रार्थना करें। न अगर आपको कोई परेशानी है और आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए आज के दिन जल में कुछ बूंद दूध मिलकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही 11 बेलपत्र पर चंदन से लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें। 10 अगर आप
अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं तो आज के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। अगर संभव हो तो गाय का दूध अर्पित करें। साथ ही शिव मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है नमः शिवाय। इस प्रकार जब पूरा होने के बाद अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करें। 11 अगर आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाना चाहिए। दुर्लभ संयोग से भरा हुआ है इस बार का श्रावण मास। जाने कब शुरू होगा सावन का महीना। साथ में जाने की महादेव पर ऐसी कौन सी चीज है इस बार आपको चढ़ाए जिससे कि आपकी जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाएगी। दुख दर्द सब कुछ इस बार भोलेनाथ नष्ट कर देंगे, क्योंकि इस बार जो सावन का महीना है यह बहुत ही विशेष माना जा रहा है। करीब माना जा रहा है कि 100 साल की बात ऐसा सावन का महीना अब की बार पड़ा है जिसमें 7 तरह की दुर्लभ योग बन रही है, जिसके बारे में हम आगे चलकर आपको जानकारी देंगे। मित्रों, आपको हम बता दें कि सबसे पहले हम जान लेती हैं कि 2024 में सावन का महीना कितनी तारीख को शुरू होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इसे साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। श्रावण में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। आइए इस लेख में श्रावण मास 2024 से जुड़ी सभी जानकारियों के विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इसे साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने को श्रावण महीना या सावन मास भी कहते हैं। श्रावण में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। इस बार के सावन माह 2 दुर्लभ संयोग से भरा हुआ है। पहला तो इस बार श्रावण मास की शुरुआत सोमवार के पवित्र दिन से शुरू हो रहा है। दूसरा, इस बार पूरे सावन में कुल 5 सोमवार के दिन पड़ेंगे। ऐसे में आइए इस श्रावण मास से जुड़ी सभी जानकारियों के विस्तार से जानते हैं। श्रावण 2024 तिथियां। इस काल का सावन बहुत खास है क्योंकि इसकी शुरुआत ही भगवान शिव के दिन यानी सोमवार से हो रही है। साथ ही इस सोमवार को प्रीति आयुष्मान योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी इस योग में पूजा करता है उसको भगवान शिव से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस साल का श्रावण मास 21 जुलाई 2024 से शुरू होगा और 30 दिन यानी लगभग 1 महीने बाद 19 अगस्त 2024 को खत्म होगा। जल्द ही सावन का महीना शुरू होने वाला है। इस माह में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्तों के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। इस पूरे माह में देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिलती है। मान्यता है कि जो कोई भक्त सावन माह में विधि पूर्वक पूजा करता है उसे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन में सोमवार का व्रत रखने से अविवाहित लड़कियों को योग्य व प्राप्त होता है और शादीशुदा जातकों का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। सावन सोमवार व्रत से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव शंकर को सभी देवों में उच्च स्थान प्राप्त है, इसलिए वे देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। शिवजी की कृपा पाने के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसे में इस माह आप उनकी पसंदीदा चीजें अर्पित करके शिव शंभू की कृपा पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सावन माह में कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए। जल शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। बिल्वपत्र भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। बिल्वपत्र 3 पत्तियों वाला बिल्वपत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बिल्वपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बिल्वपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। बिल्वपत्र हमारे घर के आसपास अक्सर कई प्रकार पौधे अपने आप पनप जाते हैं, जिन्हें हम अक्सर अनुपयोगी मानते हुए नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ ऐसा ही आग का पौधा होता है जिसे आंकड़ा या फिर अको आदि कहा जाता है। सामान्य सा लगने वाला यह पौधा न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत मायने रखता है। इस पौधे में न सिर्फ ईश
वरीय आशीर्वाद दिलाने की बल्कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की शक्ति समाहित होती है। आइए आग के पौधे और इसके फूल से जुड़े सरल धार्मिक एवं ज्योतिष उपाय। विष को पीकर नीलकंठ कहलाने वाले भगवान शिव की पूजा में इस जहरीले पौधे के फूल को चढ़ाने का बहुत महत्व है। मान्यता है कि पूजा में आग का पुष्प चढ़ाने पर भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। यही कारण है कि भक्तगण पूजा में अपने आराध्य महादेव को विशेष रूप से आग के पुष्प की माला पहनाते हैं। आग का पौधा सिर्फ महादेव ही नहीं बल्कि देवताओं में प्रथम पूजनीय माने जाने वाले गणपति की पूजा में भी विशेष रूप से प्रयोग लाया जाता है। आग के पौधे की जड़ में कई बार जब भगवान श्री गणेश की प्रतिकृति दिखाई देती है तो उसे पूरे श्रद्धा भाव से घर में लाकर अभिमंत्रित करके स्थापित करना चाहिए। इसे श्वेताग गणपति कहते हैं। श्वेताग गणपति की प्रतिदिन विधि विधान पूजा करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती है। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को अक्सर किसी बुरी नजर का खतरा बना रहता है तो शिव कृपा दिलाने वाले आग के पौधे की जड़ को सोमवार के दिन पूजित एवं शिव मंत्र से अभिमंत्रित करने के बाद किसी ताबीज में डालकर किसी काले धागे के साथ धारण करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार यदि आग का पौधा घर के सामने हो तो उसे शुभ फलों को दिलाने वाला माना जाता है। मान्यता है कि जिस भी घर के आसपास यह पौधा होता है उसके यहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव नहीं होता है। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि बनी रहती है। आग का पुष्प सिर्फ शिव को ही नहीं बल्कि भगवान शनिदेव को भी अत्यंत पसंद है। ऐसे में यदि आपकी कुंडली में शनि दोष हो तो उसे दूर करने के लिए आप शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा में आग के पुष्प अवश्य चढ़ाएं। धतूरा भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहां धार्मिक कारण बताया गया है वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहां ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करें। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बत गया है। इस पुराण के अनुसार शिवजी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग धतूरा बेल आदि औषधियों से शिवजी की व्याकुलता दूर की। उस समय से ही शिवजी को भांग धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही ना चढ़ाएं बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट भी अर्पित करें। भांग शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। कर्पूर भगवान शिव का प्रिय मंत्र है। कर्पूर गौरम करुणावतारं यानी जो कर्पूर के समान उज्ज्वल है। कर्पूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है। अत कर्पूर शिव पूजन में अनिवार्य है। दूध श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है, इसीलिए सावन मास में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग सफेद होता है। पूजा में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत ना हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो उसके एवज में भी चावल चढ़ाए जाते हैं। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिवजी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान यश बढ़ता है। भस्म, इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता, ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है। उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है।
ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। रुद्राक्ष भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिवजी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की, तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही रुद्राक्ष हैं। श्रावण में क्या होता है? इस पावन मास में श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। श्रावण मास में ज्यादातर श्रद्धालु सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव की शुद्ध मन से पूजा करते हैं। अविवाहित लड़कियां श्रावण के हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखती हैं। कुछ महिलाएं मनचाहा पति पाने के लिए सोमवार व्रत करती हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। श्रावण के दौरान कांवड़ यात्रा भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें श्रद्धालु पवित्र गंगा के पास विभिन्न धार्मिक स्थानों पर जाते हैं और वहां से गंगाजल लाकर शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को चढ़ाते हैं। श्रावण का महत्व। समुद्र मंथन की कहानी। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले सारे जहर को भगवान शिव ने पी लिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वह विष इतना खतरनाक था कि वह पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। भगवान शिव ने सारे विष को पीकर दुनिया और जीव जंतुओं को बचा लिया, लेकिन वह जहर उनके गले में ही रह गया। इसी वजह से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इसके बाद सभी देवी देवताओं और राक्षसों ने भगवान शिव को गंगाजल और दूध पिलाया ताकि जहर का असर कम हो सके। यही कारण है कि श्रावण में लोग दूर दूर से गंगाजल लाकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं। श्रावण पूजा विधि। श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर पूजा शुरू करने से पहले स्नान करें, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखें, दीप जलाएं और प्रार्थना करें। शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र और श्रावण मास कथा का पाठ करें। शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, शहद और चढ़ाए। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और फूलों और बेलपत्र से सजाएं। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भगवान शिव को मिठाई का भोग लगाएं। अंत में भक्तों के माथे पर चंदन का लेप लगाएं और इत्र छिड़कें।